iQOO Neo 10, Moto A60 Pro और Realme GT 70 तीनों स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 30 से 32 हजार के बजट में अवेलेबल है। कौन सा स्मार्टफोन है असली फ्लैगशिप किलर? इन तीनों स्मार्टफोन को हम पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट भी किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। भाई दोस्तों, अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन के साथ पोको F7 का भी कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर वेरिएंट्स की, तो हमारे पास A60 Pro का डेजलिंग ब्लू वाला वेरिएंट है। बेस वेरिएंट 8+ 256 GB रोम वाला है। यहाँ पर UFS 4.2 की स्टोरेज मिल जाती है और प्राइसिंग 29,999 अभी के टाइम पे चल रही है। दूसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 10 इन्फर्नो रेड कलर में हमारे पास अवेलेबल है और इसका बेस वेरिएंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिर्फ UFS 3.1 की स्टोरेज है। प्राइसिंग इसकी 31,998 चल रही है। बैक ऑफर लगा के आपको आराम से 30,999 के आसपास ये स्मार्टफोन मिलेगा। और लास्ट में सबसे महंगा स्मार्टफोन Realme GT 70, हमारे पास इसका iSense ब्लू वाला कलर अवेलेबल है। ये 8+ 256 GB रोम के साथ आता है। UFS 4.2 की स्टोरेज यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है और प्राइसिंग 35,000, बैंक ऑफर 1,000 रुपए का चल रहा है। बीच में एक बार मैंने 5,000 का ऑफर और 3,000 का ऑफर भी यहाँ पर देखा है। वैसे Realme स्मार्टफोन में मतलब जो ऑफर्स रहते हैं ना, वो टाइम पर आते रहते हैं। तो इस बजट में तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, पर 30,000 के बजट में कंसिडर किया जा सकता है। बाकी अभी बात करो अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर GT 70 और iQOO Neo 10 में ऑलमोस्ट सेम ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। डिवाइस मिल जाएगा, कुंडली मिल जाएगी, चार्जर, केबल सब कुछ मिलने वाली है। चार्जर 120 वॉट के मिलते हैं और Realme का जो कवर है वो थोड़ा सा मतलब हाई क्वालिटी फील होता है, ब्लैक कलर के साथ आता है। बाकी जो मोटो है यहाँ पर भी सारी चीजें मिल जाती है। 90 वोट का चार्जर मिलता है, पर जो चीज नहीं मिलती वो है कवर और प्री अप्लाइड गार्ड। तो जैसे स्मार्टफोन आए आप स्क्रीन गार्ड लगवा लेना, वैसे प्रोटेक्शन अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। और जैसे ही तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, बात करोगे इन हैंड फील की, तो सबसे अच्छा इन हैंड फील यहाँ पर मोटो A60 Pro में मिलता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जो फ्रंट साइज है ना वो ज्यादा कर्व है और उसके साथ साथ बैक साइज भी कर्व होने की वजह से इन हैंड ये स्मार्टफोन आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील होने वाला है। और जो डिजाइन भी है ना वो थोड़ा सा पतला और लंबा देखने को मिलता है और सबसे हल्का भी ये स्मार्टफोन है। सिर्फ 186 ग्राम वेट मिलता है और साइज कम होने की वजह से थिकनेस इतनी फील नहीं होती है। 8.24 mm की थिकनेस के साथ आता है। और जो Neo 10 है यहाँ पर 206 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा। 8.02 mm की थिकनेस है। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। साइड में मैट फिनिश मिल जाती है, बैक में भी मैट फिनिश है और इतनी जल्दी फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। बैक साइड स्लाइटली कव होने की वजह से इन हैंड ये भी अच्छा फील होता है और एजेस हाथ पे नहीं करती है। बाकी जो Realme है यहाँ पर 8.25 mm की थिकनेस मिलती है। 204 ग्राम वेट दिया गया है और इस स्मार्टफोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। यहाँ पर भी सेम Neo 10 जैसे ही साइज स्लाइटली कव होने की वजह से इन हैंड ये स्मार्टफोन नहीं करता है। बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, ब्रश फिनिश के साथ आता है। और iQOO Neo 10 में भी साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिलती है। मोटोरोला में साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है पर बैक वीगन लेदर के साथ आता है, जो कि थोड़ा प्रीमियम फील होता है। बाकी देखो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। किसी भी स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। Realme GT 70 और A60 Pro में यहाँ पर IP68 और 69 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन पानी वानी में भी गिर जाए तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर देखो वारंटी मिलती नहीं है तो आप गिराना मत। बाकी जो Neo 10 है यहाँ पर सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलती है, तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा के रखना पड़ेगा पानी से। और यहाँ पर फ्रंट प्रोटेक्शन शॉर्ट सेंसेशन की मिल जाएगी। Realme है यहाँ पर आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और जो मोटोरोला है यहाँ पर कोर्नी के गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। मोटोरोला में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। और साइड बाय साइड Neo 10 और मोटोरोला के बीच में जो स्पीकर्स है वो मुझे मोटोरोला के थोड़े से बेटर लगे। यहाँ पर बेस थोड़ा सा ज्यादा है। iQOO में साउंड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 200% और 300% तक वॉल्यूम इंक्रीज करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इन दोनों की साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही फील होती है, पर स्लाइटली मुझे GT 70 के जो स्पीकर्स है वो बेटर लगे हैं। बाकी अभी अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे छोटी डिस्प्ले 60 Pro में देखने को मिल जाती है। हालांकि जो डिजाइन है क्वाड कप देखने को मिलता है, पर साइज ज्यादा ही कव होने की वजह से साइड से थोड़ा बेजललेस वाला लुक आता है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक POLED डिस्प्ले मिल जाती है। ये एक 1.5 के पैनल है और 120 Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलता है। उसके बाद Neo 10 की डिस्प्ले है, 6.78 इंचेस के साथ आती है। 1.5 के डिस्प्ले है, AMOLED पैनल है और यहाँ पर फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि गेमर्स के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और यहाँ पर 144 Hz का
रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। पर देखो नॉर्मली जितनी भी एप्स है ना वो 120 हर्ट्ज पे ही वर्क करती हैं। 144 हर्ट्ज पे कुछ एप्स पे ही सपोर्ट मिलने वाला है। रियलमी में यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.8 इंचेस की, 1.5 के पैनल है और 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। देखो साइड बाय साइड तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले मुझे बहुत ही तगड़ी लगी है। यहाँ पर सबसे स्लिम बेजल 60 प्रो में देखने को मिल जाते हैं और GT70 और Neo 10 की बात करूँ तो साइड बेजल्स ऊपर के बेजल्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों स्मार्टफोन में, पर चीन बेजल्स Realme GT70 के स्लाइटली पतले देखने को मिलते हैं Neo 10 से। बात करो अगर ब्राइटनेस की, Motorola में 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस है, GT70 में 1800 और Neo 10 में 2000 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखो साइड बाय साइड वैसे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पर मैंने जब आउटडोर यूज करके देखा तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे ब्राइटर मुझे Neo 10 फील हुआ, उसके बाद GT70 और फिर 60 प्रो। वैसे जो GT70 है यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उसे ऑन कर लेते हैं तो ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है और Neo 10 से ज्यादा ब्राइटर लगती है। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमने YouTube में 4K HDR वीडियोस को चला के देखा है और डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की तगड़ी मिलती है। हालांकि Realme की जो डिस्प्ले है थोड़ी सी येलो हो जाती है, जिसकी वजह से जो कलर है आपको मतलब थोड़ा सिनेमेटिक जैसा भी लगेगा। एट द सेम टाइम साइड बाय साइड मैंने जब देखा तो थोड़ा सा येलोइश डिस्प्ले फील होती है। बाकी कलर कंट्रोल तीनों स्मार्टफोन में अच्छा है। Neo 10 की डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में ब्राइटर फील होती है, Realme भी ब्राइट है और सबसे कम ब्राइट यहाँ पर 60 प्रो था। बाकी तीनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेम ही जगह पे है। नॉर्मली आप यूज करते तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब अच्छे से वर्क कर लेते हैं। बाकी अभी बढ़ चलते हैं परफॉर्मेंस पार्ट की तरफ, तो यहाँ पर सबसे कम पावरफुल 60 प्रो देखने को मिलता है। 8350 एक्सट्रीम वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। जो GT70 है यहाँ पर 8400 मैक्स वाला प्रोसेसर मिलेगा और Neo 10 में स्नैपड्रैगन 8H Gen 4 वाला एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है। तीनों प्रोसेसर 4nm का आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं। बात करो अगर एंथुतु स्कोर्स की तो मोटो का एंथुतु स्कोर 14 लाख के आसपास आया है, रियलमी का एंथुतु स्कोर 17 लाख और Neo 10 का एंथुतु स्कोर 20 लाख के आसपास आया है। वैसे हमने Neo 10 और GT70 में GT मोड और मॉन्स्टर मोड को ऑन किया था एंथुतु टेस्ट करने से पहले। परफॉर्मेंस की बात अभी डिटेल में करेंगे, उससे पहले अगर बात करूँ बैटरी की तो यहाँ पर जो रियलमी और iQOO है यहाँ पर 7,000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि 120 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है और दोनों ही स्मार्टफोन को कम्प्लीटली चार्ज होने में 0 to 100% 40 से 50 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और जो मोटोरोला है ये 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट इनबॉक्स देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन को कम्प्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। देखो हमने इन तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर अभी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर देखो गेमिंग के लिए जो GT70 है और Neo 10 है ये बेटर देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग मोड मिल जाते हैं, रियलमी में GT मोड है, iQOO में मॉन्स्टर मोड मिल जाता है और गेम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो गेमिंग मोड मिलता है वो भी एकदम बेटर देखने को मिलने वाला है। रियलमी और iQOO दोनों में ही वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिल जाएगा, बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। मोटोरोला में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट के अलावा ज्यादा एडवांस सेटिंग नहीं मिलती है और वॉइस चेंजर का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी जो iQOO है ना यहाँ पर फ्रेम इंटरपोलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उसे ऑन कर लेते हैं तो BGMI में 144 FPS तक यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। बाकी FPS की बात हो ही रही है तो अगर बात करो मोटोरोला की तो यहाँ पर BGMI में अभी के टाइम पे स्मूथ सेटिंग पे सिर्फ एक्सट्रीम का सपोर्ट है, मतलब 60 FPS तक आप यहाँ पर गेमिंग कर पाएंगे। जो रियलमी है यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट है और Neo 10 में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ गेमिंग की तो तीनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। हमने इन तीनों स्मार्टफोन में BGMI गेम प्ले करके देखा है तो कंसिस्टेंटली 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब 55-60 के आसपास का FPS सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करो अगर रियलमी की तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी मिल जाती है, कैपेबल प्रोसेसर है और जो FPS मिलते हैं ना वो 85-90 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और रही बात Neo 10 की तो यहाँ पर आपको TDM में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप इरेंगल रैंक मैच खेलते हैं तो आपको आराम से 105 से 115 FPS के आसपास मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन कर लेते हैं तो TDM में भी आपको आराम से 135 से लेके 140 144 FPS आराम से मिल जाएंगे। तो गेमिंग के मामले में नो डाउट ये स्मार्टफोन एक जबरदस्त चॉइस रहने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी देखने को मिल जाती है। अभी हमने यहाँ पर जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था ना, जहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में हमने सेम टाइम पे 1 घंटे BGMI गेम प्ले किया था, उसके साथ साथ 1 घंटे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी किया था ताकि प्रॉपर हीटिंग का पता चल पाए। और 1 घंटे के बाद जो Neo 10 की बैटरी है वो 92% पे आ गई थी, टेम्परेचर 44 डिग्री पे था। उसके बाद 1 घंटे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद जो बैटरी है वो 79% पे आ गई थी और टेम्परेचर 48 डिग्री पे चले गया था। बाकी जो GT70 है इसकी भी 1 घंटे के बाद जो बैटरी है वो 92% पे थी, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 43
44 डिग्री के आसपास चल रहा था। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके 2 घंटे के बाद इसकी बैटरी 81% पे आ गई थी और टेम्परेचर 46 डिग्री पे चल रहा था। 60 प्रो की बैटरी 1 घंटे में 94% आई थी, टेम्परेचर 43 डिग्री था। और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद बैटरी 82% पे थी, टेम्परेचर 45 डिग्री आ गया था। और हमारे एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट में इन तीनों स्मार्टफोन में से जो Neo 10 है सबसे ज्यादा सर्वाइव किया था। ऑलमोस्ट 11.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन सर्वाइव किया था। उसके बाद मोटोरोला सर्वाइव किया था जो कि 10 घंटे 58 मिनट, फिर GT70 जो कि 10 घंटे 56 मिनट पे डेड हुआ था। बाकी डिटेल टेस्ट इन तीनों का ही चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद हमने इन तीनों स्मार्टफोन में बूटअप टेस्ट भी किया। बूटअप टेस्ट में देखो नो डाउट रियलमी फास्टर था, फिर रियलमी बूटअप हुआ और लास्ट में 60 प्रो बूटअप हुआ था। वैसे नॉर्मली अगर आप ऐप ओपन ऐप क्लोज करते तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए हमने यहाँ पर हेवी एप्स को भी ओपन करके देखा था। हेवी एप्स में हमने जब COD को ओपन किया तो उसमें रियलमी फास्टर था, फिर Neo 10, फिर 60 प्रो था। और जब PUBG ओपन किया तो PUBG में Neo 10 थोड़ा सा फास्टर था, GT70 सेकंड और 60 प्रो थर्ड पे था। फिर हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। काइनमास्टर में देखो GT70 और A60 प्रो में यहाँ पर 4K 60 FPS तक की वीडियोस आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। Neo 10 में 8K तक की वीडियोस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है 60 FPS पे, क्योंकि 4K का सपोर्ट है। तीनों स्मार्टफोन में 8K का सपोर्ट नहीं है, तो 4K 60 FPS पे हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया। सेम ही प्रोजेक्ट बनाया, सेम ही वीडियो फाइल को डाला था। और इस टेस्ट में जो सबसे पहले एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था रियलमी, फिर सेकंड नंबर पे Neo 10 ने एक्सपोर्ट किया और लास्ट में A60 प्रो आया था। बाकी अगर बात करूं अभी UI की, तो तीनों स्मार्टफोन Android 15 के साथ आते हैं। जो GT70 है यहाँ पर आपको Realme UI 6 देखने को मिल जाएगा, OxygenOS ColorOS जैसा देखने को मिलता है। Neo 10 में यहाँ पर FunTouchOS 15 मिलेगा और Motorola में MyUX देखने को मिल जाता है, जो कि Neo 2 Stock Android के एक्सपीरियंस के साथ आता है, मतलब पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोटो और Neo 10 में यहाँ पर 3+4 ईयर्स के अपडेट मिलेंगे, Realme में 4+6 ईयर्स के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी UI की बात करूँ तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे क्लीन UI मोटोरोला में देखने को मिलता है और 60 फ्यूजन जैसे यहाँ पर लैग भी देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो UFS 4.2 की स्टोरेज मिलती है उसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग है वो बेटर देखने को मिली है, स्मूथनेस अच्छी रहती है और इवन कैमरा भी यहाँ पर अच्छे से वर्क करता है, मुझे लैग देखने को नहीं मिला है। बाकी रियलमी और iQOO में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्मूथली एप्स वर्क करते हैं, तगड़ा एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पर अगर UI की बात करूँ तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट UI मुझे A60 प्रो का लगा है। उसके बाद सेकंड पे मैं रखूंगा Realme GT70 को, क्योंकि इसका UI मुझे थोड़ा सा OxygenOS ColorOS जैसा लगता है और बेटर फील होता है। और सबसे लास्ट UI GT70 का रहने वाला है। इन तीनों स्मार्टफोन में जो 60 प्रो है यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलती है। बाकी अच्छी बात Realme और iQOO में भी कोई भी हॉट गेम हॉट ऐप का सपोर्ट नहीं है, मतलब थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल ऐप और वो बहुत ही मिनिमम है। अभी अगर बात करूँ नेटवर्क की तो 60 प्रो और Neo 10 में यहाँ पर 16 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, 70 में 15 5G के बैंड से तीनों स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ Realme और iQOO में IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि Moto A60 Pro में मिसिंग है। वैसे नॉर्मली यूज करते वक्त मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई। कभी कभार मोटोरोला में जो डाउनलोडिंग स्पीड है, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा अटकता हुआ लगता है, पर उसके अलावा मुझे कोई भी इश्यू नहीं लगा। यहाँ पर जो iQOO है Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, GT70 में Wi-Fi 6 है और 60 Pro में 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन में डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो GT70 है और 60 Pro है यहाँ पर आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाता है, पर iQOO में एक मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि वर्क तो अच्छे से करता है पर इतना एक्यूरेटली नहीं करेगा जितना GT70 और 60 Pro का करने वाला है। बाकी GT70 और iQOO Neo 10 में यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त कॉल अनाउंसमेंट नहीं होती है, पर Moto A60 Pro में अनाउंसमेंट होने वाली है क्योंकि गूगल डायलर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बाकी अभी अगर बात करूँ कैमरे की तो यहाँ पर जो iQOO Realme 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। iQOO में यहाँ पर IMX82 वाला सेंसर है, Realme में 896 वाला सेंसर मिल जाता है। और जो Motorola है यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है बैक में 50+50+10 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा भी दिया है और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब कैमरे के मामले में ऑन पेपर एक बेटर स्पेक्स के साथ आता है और अलग पर्सपेक्टिव भी देता है। बात करो अगर कैमरे की क्वालिटी की तो देखो मेन कैमरे से जो Neo 10 की फोटोज है वो मुझे थोड़ी सी वाइटिश साइड लगी है, GT70 की फोटोज थोड़ी सी येलोइश और सैचुरेटेड रहती है और जो 60 Pro की फोटोज है वो थोड़ी सी वेल एक्सपोज रहती है, कभी कभी थोड़ी सी डार्कर भी रहती है और थोड़ी नेचुरल साइड रही है। इन तीनों स्मार्टफोन में मोस्ट प्रोबेबली जो Neo 10 का सेंसर है ना वो सबसे बेसिक कह सकते हैं, पर जो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। हालांकि कुछ कुछ फोटोज थोड़ी सी ज्यादा वाइड भी लगती है। सेम केस अल्ट्रा वाइड में भी यहाँ पर जो GT70 वो कभी कभी जो फोटोज है
उसे थोड़ी सी ज्यादा येलो कर दे रहा था। 60 प्रो की फोटोज थोड़ी सी नेचुरल देखने को मिल जाती है। और अगर साइड बाय साइड रखूँ ना तो नियो 10 की फोटोज इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट लगी है। और यहाँ पर भी कुछ कुछ फोटोज थोड़ी सी वाइटिश रहती है। ये रहे कुछ सेल्फी सैंपल। पोर्ट्रेट में देखो जो नियो 10 की फोटो है वो थोड़ी सी मुझे येलो साइड लगी है। और नाइट में देखो तीनों स्मार्टफोन इनकंसिस्टेंट है, कभी कोई सा स्मार्टफोन बेटर फोटो खींच रहा है, कभी कोई सा स्मार्टफोन बेटर फोटो खींच रहा है। तो अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। रियलमी और जो आईको है यहाँ से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर मोटोरोला में 4K 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बात करूँ कैमरे की तो तीनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाएगा। आईको में IMX 882 वाला सेंसर है, रियलमी में 896 और जो मोटो है यहाँ पर लीटिया 700 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। और इस टाइप की कुछ क्वालिटी आने वाली है। साउंड भी आप चेक कर लो किस टाइप की आती है। वैसे तो अभी बारिश का टाइम आ गया तो अगेंस्ट द सन इतने अच्छे से नहीं होगा, पर और मेन कैमरे के जैसे यहाँ पर जो फ्रंट सेल्फी शूटर है यहाँ से भी आप आईको और रियलमी में 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर मोटोरोला में सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलने वाला है। और रियलमी की जो सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू दोनों मतलब तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा मिलता है। और उसके साथ साथ आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। पर देखो पर्सनली अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में अगर आपको एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, ब्रांड वैल्यू अच्छी चाहिए, कैमरे की क्वालिटी तगड़ी चाहिए और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, तो मोटोरोला की तरफ से मोटो A60 Pro एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस है। बिल्कुल एकदम हार्डकोर गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है, पर मीडियम लेवल तक की गेमिंग आप यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। अगर बात करूं आईको नियो 10 की, तो अगर आपको एक बहुत ही अल्टीमेट चॉइस चाहिए गेमिंग के लिए, मतलब 30,000 के बजट में आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, ई स्पोर्ट खेलना है, तो मेरे ख्याल से नियो 10 बेटर चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी भी तगड़ी देखने को मिल जाती है और अभी के टाइम पे आईको की ब्रांड वैल्यू भी तगड़ी है। बाकी अगर बात करूँ GT70 की, तो देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े हैं। बाकी यहाँ पर IP रेटिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती है। और अगर बात करूँ GT70 की, तो ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 30,000 के बजट में ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। नो डाउट अभी 35,000 में मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में आपको आराम से ये 30,000 के अंडर मिलने वाला है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। कैमरा थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है, पर उसके अलावा बैटरी, IP रेटिंग, परफॉर्मेंस, UI तगड़ा मिल जाएगा। रियलमी चाहिए तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन पोको F7 के साथ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।